डॉक्टर चंद्रशेखर और के पाठक के बीच जो जंग छिड़ी हुई है अब मुख्य सचिव तक पहुंच गई है। पत्रबाजी को लेकर जिस तरीके से सियासत छिड़ी हुई है, राजनीतिक दलों की तरह प्रशासनिक महकमा हो गया है। डीएम की लड़ाई अपर मुख्य सचिव तक आ गई है। शिक्षा विभाग और डीएम आमने सामने हैं। बिहार में पटना में शीतलहर और ठंड को देखकर पटना के जिला अधिकारी ने यह आदेश दिया था कि विद्यालय बंद रहेंगे। इस बात से नाराज के पाठक ने डीएम को पत्र जारी करवा दिया और पूछवा लिया शिक्षा विभाग से कि कैसे विद्यालय आपने बंद किया है, विद्यालय खोलना पड़ेगा। डीएम भी अपने पावर और अपनी हनक का इस्तेमाल करते हुए बता दिए कि संविधान में जो एक जिला अधिकारी को जो पावर है, जो कानून के तहत उनको जो अधिकार दिया गया है, उसका इस्तेमाल करके वो विद्यालय बंद करने का आदेश दिए थे। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो कानूनी परामर्श ले लीजिए। ये लाइन के पाठक और शिक्षा विभाग को अखड़ गई। के पाठक ने फिर से लेटर भेजवा दिया कि डीएम साहब ज्यादा कानून का ज्ञान हमें नहीं समझाइए, नहीं तो फिर आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा। पत्र मिलने के बाद डीएम साहब चुप नहीं बैठे। डीएम साहब ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, फिर से पत्र लिख दिया। कहा कि मैं जिला अधिकारी के नाते बिहार के अपने जिले के लोगों के बच्चों के भविष्य और उनके स्वास्थ्य की चिंता करता हूं और मेरे पद यानी जिला अधिकारी का जो पद है उसमें धारा 144 के तहत मुझे यह अधिकार है कि मैं जो नियम बना के दूंगा, जो मैं आदेश लागू करूंगा, अगर उससे कोई नहीं मानता है तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जो पत्र लिखा उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया था। के पाठक चुप नहीं बैठे। के पाठक ने फिर पत्र लिखा और इस पत्रबाजी से डीएम साहब ने सीधे तौर पर के पाठक और शिक्षा विभाग के अंदर जो खलबली है उसकी शिकायत मुख्य सचिव से कर दी है। पटना के जिला अधिकारी ने पत्र लिखते हुए मुख्य सचिव से कहा है कि इस पूरे मामले में आप हस्तक्षेप कीजिए और के पाठक को समझा दीजिए कि मुझे जो शक्तियां मिली है उसके आदेश में मैंने विद्यालय बंद करवाया है और के पाठक और शिक्षा विभाग पत्र लिखकर विद्यालय को खुलवा रहे हैं। अब विद्यालय बंद रहेगा या खुलेगा आप तय कीजिए। दरअसल पटना के जिला अधिकारी ने जो पत्र लिखा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यह पत्र बीती शाम लिखी गई है, यानी कि बुधवार की शाम में लिखी गई है और इस पत्र में जिला अधिकारी पटना ने लिखा है, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह है, इन्होंने लिखा है मुख्य सचिव को, जिसमें इन्होंने सीधे तौर पे जो विषय रखा है वो लिखा है कि शीतलहर इत्यादि कारणों से सरकारी विद्यालय को बंद करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में भावविदीय को यह सादर सूचित किया जाता है। पटना में शीत दिवस की स्थिति और कम तापमान जारी रहने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरे की संभावना के मद्देनजर दंड प्रक्रिया के संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालय और प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग सेंटर सहित सभी वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधि पर रोक लगाई जाती है। और इसके लिए जो ज्ञापन संख्या दिया गया था 1065 23/1/2024 को जारी किया गया था। उसके बाद 25/1/2024 तक इसको विस्तार किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र दिया गया, शिक्षा विभाग निदेशालय के द्वारा पत्रांक 11/नी दिनांक 22/1/2024 को, जिसकी छाया प्रति भी संलग्न है। डीएम साहब ने मुख्य सचिव को जो पत्र भेजा है उसमें तमाम सबूत, दस्तावेज और जो लेटर है उसकी सभी कॉपियां भी भेज दी है और कहा है कि सभी कॉपियों की, सभी चिट्ठियों की मैं एक एक कॉपी लगा रहा हूं, इसको जरा गौर से देखिए। जिसमें डीएम साहब आगे लिख रहे हैं कि 22/1/2024 को जो शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर आया था उसमें कहा गया था कि स्कूल जो बंद किए गए हैं उसमें शिक्षा विभाग की जो पत्र है 20/1/2024 को जो आदेश दिया गया था उससे नहीं माना जाए और शिक्षा विभाग का जो आदेश है उसको माना जाए। यानी जो डीएम का आदेश है उसको नहीं मानकर जो शिक्षा विभाग का आदेश है विद्यालय खोले रखने का, उस आदेश का पालन किया जाए। इसके आगे डीएम साहब लिख रहे हैं कि इसके अलावा मैंने एक और अपनी शक्तियों को जो
संविधान में धारा 144 की जो शक्ति है, उस शक्तियों के संबंध में मैंने शिक्षा निदेशक बिहार को पूरे विस्तार से अवगत करा दिया था। लेकिन इसके बाद भी मुझे पुनः एक पत्र 23/1/2024 को भेजा गया, उसकी भी छाया प्रति मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं, और उसमें विभिन्न मुद्दे पर आपत्ति का उल्लेख किया गया है। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी आपत्ति जाहिर की गई है। शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के बीच विद्यालय बंद किए जाने के संदर्भ में अंतहीन पत्राचार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मुख्य सचिव को लिखा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो बेवजह जिस बात को लेकर पत्राचार किया जा रहा है, इससे समाज में एक भय का जो स्थिति है वो पैदा हो रही है, और ऐसे जो दृष्टिकोण है प्रशासनिक, उसे जो आम लोग हैं वो सही नहीं मान रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था में सभी स्तरों पर अधिकार और सीमाएं सुपरिभाषित की गई है। सभी अधिकारियों को उनके स्तर से जो उनका अधिकार है और उनकी जो सीमा है उसे बताया गया है, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये पटना के डीएम ने सीधे तौर पर अपने पत्र में मुख्य सचिव को बताया है कि सभी पदाधिकारियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई है और उनकी सीमा बताई गई है, और ये अगर नहीं होता है तो फिर कैसे एक दूसरे का कोई सम्मान कर पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने आग्रह किया है मुख्य सचिव से, अतः अनुरोध है कि इस पूरे मामले में आप उचित कार्रवाई करके जो विषय, जो समस्या शिक्षा विभाग और पटना के जिला अधिकारी के बीच जो उत्पन्न हो रही है जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा, उस विवाद को आप अपने स्तर से देखकर ठीक कीजिए, सुलझा दीजिए। पटना के डीएम ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह सीधे तौर पे जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो चिट्ठी लिखी जा रही है और डीएम के फैसले को गलत ठहराया जा रहा है, इस पूरे मामले पर पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। बता दिया है कि समय रहते आप हस्तक्षेप कर लीजिए, वरना बात बिगड़ जाएगी और प्रशासनिक महकमे में जो एक सीमा है अधिकारियों की एक दूसरे के प्रति, वो सीमा लांघी जा रही है और इससे समाज पर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। प्रशासनिक महकमे में भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो रही, लोग गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। इस स्थिति पर अविलंब विराम लगाना होगा और इसके लिए मुख्य सचिव महोदय को खुद हस्तक्षेप करनी होगी। आपको बता दें कि प्रशासनिक महकमे में सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर मुख्य सचिव होते हैं और उनके ऊपर मुख्यमंत्री। तो मुख्य सचिव महोदय सभी जो सचिव लेवल के अधिकारी होते हैं, अपर मुख्य सचिव के भी वो ऊपर के अधिकारी होते हैं। यानी के पाठक की जब शिकायत अब पटना के डीएम ने मुख्य सचिव से कर दी है। अमीर सुबहानी बिहार के मुख्य सचिव है और उनको यह पत्र लिखा गया और साथ ही साथ पटना के डीएम ने जो अब तक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर यह बताया है कि विद्यालय बंद करना क्यों जरूरी है और किन किन धाराओं के तहत, किन किन कानून में दी गई शक्तियों के तहत हमने बंद करने का आदेश दिया है, उन तमाम चीजों की विस्तार से जानकारी भी दी है और एक एक पत्र की छाया कॉपी भी लगा दी गई है। अब मुख्य सचिव को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना है, ये बात डीएम खुद कह रहे हैं। जिलाधिकारी ने आगे लिखा है कि आप इस पूरे मामले पर आपसे अनुरोध करते हैं कि इसकी समीक्षा करके इसमें उचित निर्णय लिया जाए। तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने के पाठक और शिक्षा विभाग को अब सीधे तौर पर चुनौती देते हुए उनकी शिकायत जो है मुख्य सचिव से कर दी है। अब देखना है कि मुख्य सचिव इस मामले पर के पाठक और शिक्षा विभाग से क्या कुछ दिशा निर्देश उनको देते हैं, किस तरीके से इस मामले को शांत कराते हैं और फिर डीएम का अगला कदम क्या होता है। क्योंकि बिहार में और पटना में ठंड लगातार जो है दबिश बनाई हुई है। ठंड की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। विद्यालय आज तक बंद है, यानी 25 जनवरी तक विद्यालय बंद करने का फैसला डीएम ने लिया था। कल 26 जनवरी है, उसके आगे की स्थिति क्या कुछ होती है वो देखना होगा। बिहार के प्रशासनिक महकमे में अधिकारियों के बीच टकराहट की एक खबर सीधे तौर पर बिहार के सियासत करने वाले नेताओं से भी ज्यादा चर्चे में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।